प्रश्न 9। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण BAC बराबर 45 डिग्री और BC बराबर CA है, तो कोण ACB का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 9 में क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें, तो कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण BAC कितना है 45 डिग्री, BAC बराबर है 45 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण BAC यानी ये वाला कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, कोण BAC। देखिए इस कोण को क्या कहेंगे, कोण BAC। तो ये दिया हुआ है 45 डिग्री और BC बराबर CA दिया हुआ है। देखिए BC जो है CA के बराबर है, यानी ये जो BC है वो CA के बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो कोण ACB यानी कोण ACB ज्ञात करना है हमें, ये वाला कोण ACB, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, चूंकि क्या दिया हुआ है BC बराबर CA, देखिए BC CA के बराबर है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो BC और CA बराबर है, देखिए BC और CA बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो BC के सामने का कोण है 45 डिग्री और CA के सामने का कोण है ये कोण B। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो BC भुजा के सामने का कोण है 45 डिग्री दिया हुआ है और AC भुजा के सामने का कोण है कोण B, यानी ये भी 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो जब चूंकि BC बराबर CA, अतः ये दिया हुआ है, तो कोण BAC बराबर कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण BAC दिया हुआ है 45 डिग्री, तो कोण ABC कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि जब भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा, ये दोनों। अब हमसे पूछ रहा है कोण ACB, ये पूछ रहा है कोण ACB। तो देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे समान भुजाओं के समान मतलब बराबर, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर होगा, तो इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो पता चलेगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है इसीलिए क्या है, ये दोनों बराबर होगा। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो जब दो कोण ज्ञात हो गया है तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर लेंगे, 180 डिग्री में से ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए त्रिभुज ABC में कोण BAC यानी ये वाला कोण ABC यानी ये कोण, और कोण ये ACB यानी ये कोण, तो तीनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण BAC, देखिए कोण BAC और कोण ABC 45 डिग्री होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो कोण BAC कितना हो जाएगा 45 डिग्री, BAC तो दिया हुआ है 45 डिग्री,
और कोण ए बी सी और कोण बी ए सी बराबर है, तो कोण ए बी सी भी 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण ए सी भी हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। तो अतः कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45, 45 कितना होगा 90, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो जाएगा 90। तो 90 डिग्री को बराबर के बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 में से 90 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, यानी कोण ए सी बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, कोण ए सी बी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका चित्र इस तरह से बनेगा, क्योंकि जब त्रिभुज का अगर कोई एक कोण समकोण हो तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया है, एक 90 डिग्री है, एक ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो कोण सी कितना आ गया 90 डिग्री, ये कोण सी आ गया और ये हो गया बी और ये हो गया ए, यानी इस तरह से ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। और ए सी किसके बराबर दिया हुआ था, बी सी के बराबर। ठीक है, ए सी बी सी के बराबर दिया हुआ था। और कोण बी ए सी, देखिए बी ए सी ये वाला कोण दिया हुआ था 45 डिग्री, तो ये भी कोण 45 डिग्री होगा, क्योंकि भुजा बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं बनाएंगे, तो हम शुरू में हम बनाए थे समझने के लिए, लेकिन इसका त्रिभुज इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है, एक कोण इसका 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब हुआ ये समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे त्रिभुज बनाना नहीं है, बस हम समझाने के लिए इस तरह से त्रिभुज बनाए थे। ठीक है, लेकिन जब पता चल गया कि 90 डिग्री आएगा तो इस तरह से त्रिभुज बनेगा इसका। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। देखिए हल इसी तरह होगा, बस त्रिभुज इसका हम इस तरह से बना लेंगे।